दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जाऊं जीतू में। आज हम बात करेंगे पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले महुआ पंचायत की, जहां लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी बिहार अभियान के तहत कर्मियों की बहाली में गंभीर अनियमितता का आरोप सामने आया है। मुखिया से लेकर पंचायत सेवक तक पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन ने नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण की मांग की है और साफ चेतावनी दी है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको ये जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। मैं आपको इसकी पेपर कटिंग भी चैनल पर वीडियो में आपको फ्लैश करके भी दिखा रहे हैं, जैसा कि आप हमारे पीछे में हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि ए न्यूज़ दैनिक भास्कर पेपर में प्रकाशित किया गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये केवल पश्चिम चंपारण जिला के ही बारे में बताई गई है। यानी कुछ पंचायत में अनियमितता बरती गई है, जो यहाँ पे डिटेल से देने वाले। सो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताएंगे। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग सावधानीपूर्वक वीडियो को देखने का काम कीजिएगा। ये जानकारी बेतिया से बड़ी खबर है, जो कि स्वच्छता कर्मियों की बहाली में गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। मुखिया और पंचायत सेवक पर कार्रवाई की तलवार। तो दोस्तों आपको जानकारी पता है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत अस्थायी स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करना। इसके तहत चयनित स्वच्छता कर्मी गाँव में कचरा संग्रहण, निपटारा और स्वच्छता प्रबंधन की जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन अब इस योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेतिया जिले के महुआ पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी की बहाली में धांधली का आरोप लगाया है और सामने न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, जो कि आप लोग वीडियो में और स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए पेपर कटिंग भी देख पा रहे होंगे। सूत्र के मुताबिक पंचायत स्तर पर हुई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, मनमानी चयन और अपने लोगों को पद में देने का आरोप लगाया है। मामला तब सामने आया जब पंचायत की उप मुखिया सुनीता देवी समेत अन्य वार्ड सदस्य जिला प्रशासन के पास पहुंचे। इन सभी ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि महुआ पंचायत की मुखिया द्वारा स्वच्छता कर्मी की बहाली में मनमानी की गई है। वार्ड सदस्य का कहना है कि ग्राम सभा में जिन नामों का अनुमोदन हुआ था, उन नामों को दरकिनार कर मुखिया ने अपने मनपसंद लोगों को बहाल कर दिया गया। यानी जिसका नाम ग्राम सभा में नहीं था वही स्वच्छता कर्मी को बनाया गया, यानी कि चयन किया गया। जिनका नाम था उनको हटा दिया गया था, जिनका नाम नहीं है उनको चयन कर दिया गया, जो कि मुखिया की मनमानी है। जैसा ही शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंचे, उन्होंने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने तत्काल जांच का आदेश देते हुए एक टीम गठित कर दी है। इस जांच में प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी सहायक और पंचायत विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। टीम को आदेश दिया गया है कि महुआ पंचायत की पूरी बहाली प्रक्रिया तक करीबी की जांच की जाए, यानी कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसको अच्छी तरह से जांच किया जाए, जांच पाने पर उसको कार्रवाई किया जाए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको और विस्तार से बताने वाले हैं। जांच टीम ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो कई अनियमितता सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सभा पंजी में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज था उसे बहाल नहीं किया गया, बल्कि मुखिया ने अपनी पसंद का व्यक्ति चुनकर उनकी नियुक्ति कर दी गई। यानी साफ शब्दों में कहें तो नियमों को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से बहाली की गई है। इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि पंचायत के कुछ कार्यों जैसे कि सामुदायिक भवन निर्माण योजना चयन प्रक्रिया में भी नियमों की अनदेखी की गई है। यहाँ तक कि भवन निर्माण के बाद संबंधित जमीन को राज्यपाल के नाम पर रजिस्ट्री भी कर दिया गया, जो पंचायती राज नियमों के अनुसार अनुचित माना गया है। यानी कि ये भी यहाँ पे मनमानी किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। यानी कि राज्यपाल के नाम पर रजिस्टर जो जमीन था वो पंचायती नियमों के अनुसार अनुचित माना गया है। दोस्तों रिपोर्ट जांच में हाथ आने के बाद डीएम धर्मेंद्र कुमार ने मुखिया कार्यपालक को नोटिस जारी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंचायत सेवक से लिखित जवाब तलब भी किया गया है। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है, यदि दोनों का जवाब उचित नहीं पाया गया तो पद से निलंबित और वित्तीय कार्रवाई तक की सिफारिश की जा सकती है। दोस्तों जब मीडिया ने इस मामले पर जांच और की तो पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि से भी बात की तो वार्ड सदस्य ने साफ कहा कि हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। वार्ड सदस्य राजकुमार यादव ने कहा, हमारी ग्राम सभा में तय नामों को बिना सूचना बदला गया,
हमने आवाज़ उठाई तो हमें मीटिंग से बाहर कर दिया गया। वही उप मुखिया सुनीता देवी ने कहा कि हमने न्याय की मांग की थी। आखिरकार डीएम साहब ने हमारी बात सुनी और जांच का आदेश दिया। अब उम्मीद है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो मुखिया ने साफ मामले का प्रतिक्रिया मांग की गई है। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि राजनीतिक साजिश बताया गया। मुखिया का कहना है कि बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से नियम के तहत हुई है। कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश के चलते झूठे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि डीएम कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार मुखिया को 72 घंटे के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही पंचायत सेवा को भी 1 सप्ताह का समय सीमा दिया गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि सरकारी योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता का पक्षपात करता है या बरतता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई में क्या क्या होंगे तो आपको नोटिस मिलेंगे, चेतावनी मिलेंगे, पद से निलंबित किया जाएगा, वित्तीय दंड दिया जाएगा और गंभीर मामले से मुखिया के पद से हटाने की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। जांच रिपोर्ट में सिर्फ स्वतः कर्मियों की बहाली की नहीं बल्कि पंचायती अन्य योजनाओं में भी गड़बड़ी का जिक्र किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार महुआ पंचायत के सामुदायिक भवन निर्माण में योजना चयन करवाने के बाद उस जमीन को राज्यपाल के नाम रजिस्टर कराया गया, जो नियमों की अनदेखी मानी गई है। डीएम कार्यालय में इस पर भी स्पष्टीकरण की मांग की है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य भर में हजारों कर्मियों के काम कर रहे हैं। इसकी भूमिका गांव की सफाई व्यवस्था को अहम है, लेकिन इस तरह के मामले का आरोप खासकर देखने को मिलता है। बेतिया जैसे जिले में जब पारदर्शिता का सवाल उठे तो निश्चित तौर पर अन्य पंचायत में भी जांच की मांग तेज होगी। स्वच्छताकर्मी का कहना है कि हम मेहनत से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहाली में गड़बड़ी कर हमारी जगह अपने रिश्तेदार को बैठा देते हैं। हमारे संवाददाता मधुआ पंचायत के कई ग्रामीण ने बात की है। गाँव में कोई बुजुर्ग राजपाल ठाकुर ने कहा कि हमारे इलाके में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर कर्मी की बहाली गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं ने भी इस पर नाराजगी जताई है। एक महिला समूह सदस्य ने कहा कि सरकार ने साफ कहा था कि सब कुछ ग्राम सभा में तय होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ कागज पर ही निपटाया गया है। जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। अगर मुखिया का जवाब असंतोषजनक पाया गया तो पंचायत स्तर पर सस्पेंशन और वित्तीय पुनर्प्राप्ति तक आवेदन और आदेश जारी कर सकते हैं। यानी कि वही पंचायत सेवक को भी सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। डीएम कार्यालय की ओर से कहा गया कि वित्तीय जिला प्रशासन किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह मामला सिर्फ मधुआ पंचायत का नहीं है, ऐसे कई जिले हैं जहाँ योजनाओं की बहाली और किरानों की पारदर्शिता को लेकर शिकायत आती रहती है। बेतिया का उदाहरण और अन्य जिले का भी चेतावनी है। सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हर पंचायत के मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया। अब देखना है कि इस मामले का क्या राज्य स्तर तक कोई नया गाइडलाइन जारी होता है या नहीं होता। ये भी बेतिया जिले के मधुआ पंचायत की बड़ी खबर, जहां स्वच्छताकर्मी की बहाली की गड़बड़ी, मुखिया का मनमानी और डीएम का सख्त कार्रवाई एक बड़ा प्रशासनिक संदेश दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की पंचायती राज योजनाओं की बहाली पूरी तरह से पारदर्शी हो पाएगी? क्या अब जनता को अब सही प्रतिनिधि कर्मी मिलेंगे या फिर ऐसे मामले आगे के सामने आते रहेंगे? फिलहाल डीएम कार्यालय के नोटिस ने जारी कर दिया गया है। मुखिया पंचायत सेवक दोनों को स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब देखना है कि जवाब में क्या आता है, प्रशासन का अलग कदम क्या होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छताकर्मी को लेकर। तो मेरे सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दें। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे बोलने में मिस्टेक हो गया, कोई गलती हो गए या हमसे कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा टाइम पर आपसे रिलेटेड, आपके विभाग से रिलेटेड, आपसे संबंधित कोई भी सूचना, बड़ा हो छोटा हो, जैसा भी सूचना हो, सबसे पहले टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताने का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।